बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था जी सहरी का टाइम और मैं ले लूँगी मेथी दाने का पानी और साथ में मैं अपने लिए अंडा बना लूँगी, 2 स्लाइस ले लूँगी ब्रेड के और फीकी चाय बना लूँगी मैं अपने लिए और बस यही सहरी हो जाएगी मेरी। यहाँ सहरी मैंने बना ली थी और अभी सहरी कर लूँगी बस। फिर उसके बाद फ़जर के बाद सो गई थी मैं, क्योंकि दिन में काफ़ी काम थे, तो इसलिए फ़जर के बाद अमूमन वैसे भी नींद आती ही है। आप जब रोज़ा रख के लेटते हैं तो नींद आ जाती है अच्छी खासी। फिर ज़ोहर के टाइम उठती हूँ, ये है कि फिर नींद पूरी हो चुकी होती है तब तक 5-6 घंटे की, तो फिर ईज़ी होता है बाकी सारा दिन का काम करना। ये कपड़े जी मैंने कल धोए थे, अभी पहले मैं इनको समेट लूँगी और साथ ही मैंने दोबारा मशीन लगा ली थी और बेडशीट वगैरह मुझे धोनी थी, हस्बैंड का यूनिफॉर्म था और मैं शावर से ना थोड़ा सा गर्म पानी भी मशीन में शामिल कर लेती हूँ, कपड़े जो हैं वो ज़्यादा अच्छे धुल जाते हैं। अब मैं इन्हें समेट लूँगी पहले और साथ ही मैं भिगो लूँगी दाल, क्योंकि हस्बैंड ने लेकर आना था गोश्त, तो मुझे शामी कबाब का मसाला भी तैयार करना था। शामी कबाब मैं बनाती हूँ बीफ के और बीफ मैंने लिया था 900 ग्राम्स के करीब। यहाँ दाल मैं ले लूँगी 400 ग्राम्स के करीब। और अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो दाल की क्वांटिटी को आप थोड़ा और कम कर लेंगे, क्योंकि चिकन का उतना ज़्यादा रेशा नहीं होता जितना बीफ का रेशा होता है ना, तो इसलिए दाल अमूमन मैं थोड़ी ज़्यादा भी डाल लेती हूँ, क्योंकि जब रेशा बनता है बीफ का और मैं कूटती हूँ ना उसको, मैं मशीन के अंदर उसको ब्लेंड नहीं करती, मैं कूटती हूँ कुंडी में उसको, तो इसलिए उसका रेशा बहुत अच्छे से बन जाता है। अगर दाल कभी ज़्यादा हो भी जाती है एहतियातन, तो फिर भी अच्छे से कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। सब इसे अच्छे से धोकर मैं 2 से 3 घंटे के लिए भिगो लूँगी। फिर मैंने जो कल वाले कपड़े समेटे थे उनमें सोफ़ों के कुशन के शार्ट भी थे, तो वो मैं चढ़ा लूँगी। इस तरह के छोटे छोटे काम काफ़ी थे आज, वो मैंने कंप्लीट कर लिए। ये सोफ़े के साथ 5 कुशन आए थे, एक मैंने उठा दिया था क्योंकि वो फिर ज़्यादा ही कुशन लग रहे थे, इसलिए वो जब आया था सोफ़ा मैंने तभी उठा के रख लिया था। और ये मैंने बेडशीट धोई है, इस तरह मैं बेडशीट को जो है वो कपड़ों के ऊपर फैला लेती हूँ, नीचे कपड़े डाले हुए हैं और पंखा चल रहा है, तो बस जी ऐसे ही सुखाने पड़ते हैं यहाँ कपड़े। और फिर मैं आ गई थी किचन में, देख लूँगी कि आज क्या बनाना है। पहले मैं भिगो लूँगी भल्ले, वो मैंने बना के रखे हुए थे फ्राई करके यानी कि, और अब मैं इन्हें पानी में सोख करके रख लूँगी थोड़ी देर के लिए, और जब ये सोख हो जाएंगे तो पानी निचोड़ के इन्हें मैं दही में शामिल कर लूँगी। और इतने में आ गए थे हस्बैंड सौदा वगैरह लेके, ये वो कुछ लेकर आए थे फ्रेश बिस्किट। अच्छा ये बात अच्छी है यहाँ पे, अगर फ्रेश भी सामान आप लेते हैं ना तो उसके ऊपर भी एक्सपायरी लिखी होती है बेकरी की, अगर आप कोई चीज़ लेकर आते हैं। वैसे तो जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर तो एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। और ये कोई हलवा टाइप था, ये लेकर आए थे, पता नहीं ये किस टाइप का है, ये कल के व्लॉग में आपको बताऊंगी, इसका रिव्यू दूंगी खाकर। और यहाँ मैंने दही भी मंगवा लिया था, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटीज़ हैं, ईद के दिनों में वो घर पर नहीं होंगे। 2 दिन इस तरह होगा कि वो शाम के टाइम आएंगे यानी कि डिनर टाइम, और 2 दिन इस तरह होगा कि वो बस लंच करके चले जाएंगे। तो इसलिए सामान मैंने सारा मंगवा लिया था, क्योंकि टाइम उनके पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। जब वो ड्यूटी से आ भी जाते हैं तो वो रेस्ट का टाइम होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि उसमें मैं उन्हें डिस्टर्ब करूं कि ये चीज़ ला दें वो चीज़, तो इसलिए मैं सब सामान जो है वो एक साथ मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने मंगवा लिया था बोनलेस चिकन मंगवा लिया था अलहदा से, और ये बीफ का कीमा मंगवा लिया था। इसके अलावा मैंने चिकन मंगवा लिया था, बिरयानी वगैरह शायद बना लूँगी चिकन की, बोनलेस चिकन भी मंगवा लिया था। और साथ ही मैंने मंगवाया है बीफ, जिसके मुझे शामी कबाब तैयार करने हैं, दाल में भिगो चुकी हूँ। और इसके अलावा हस्बैंड ले आए थे मटन। अच्छा यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ का मटन होता है और अलग अलग प्राइस हैं उसके, तो हस्बैंड लेकर आए थे पाकिस्तानी मटन, और ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है बनिस्बत दूसरे कंट्रीज़ के। तो बस अभी गोश्त धोना है, ये बहुत ज़्यादा लंबा काम होता है और बहुत देर लग जाती है सफाई करने में गोश्त की ना। इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में और फिर मैं गोश्त धो लूँगी। और ये जी मैंने बीफ ले लिया है 900 ग्राम्स के करीब, इसमें मैं 2 बड़े प्याज डाल दूँगी, 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चम्मच गरम मसाला है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। मैं गरम मसाला साबुत इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे इसे कुंडी में कूटना है, तो गरम मसाले जब होते हैं तो वो कूटे नहीं जाते, और अगर वो मोटे मोटे रह जाएँ तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है शामी कबाब में जब आता है, तो इसलिए मैं गरम मसाला जो है वो पिसा हुआ डाल लेती हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी शामी कबाब वाला मसाला इस तरह की कोई चीज़ नहीं यूज़ करती। आप बस नमक मिर्च अच्छे से रखें और इस तरह भी पकाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट बनकर निकलता है शामी कबाब का, कभी ट्राई कीजिएगा। बस अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी, और जब गोश्त जो है वो हमारा 80% कुक हो जाएगा और पानी भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर दाल डालेंगे।
अगर इस पॉइंट पे हम इसमें दाल डालेंगे तो गोश्त गलने में ज़्यादा टाइम लेता है और दाल जो है वो बिल्कुल ही कीची मीची हो जाएगी। तो इसीलिए जो है हम लोग डालेंगे दाल को बाद में। और अभी मैं बाकी का गोश्त समेट लूँगी। और फिर जी मैंने चिकन धो लिया था, बोनलेस भी और विद बोन भी। तो ये बोनलेस के मैंने इस तरह थोड़े से पीसेस कर लिए हैं और कुछ जो बोनलेस है वो मैंने साइड पे रख दिया, क्योंकि बोनलेस अक्सर यूज़ होता है मैक्रोनी स्पैगेटीज़ वगैरह बनाने में, या अगर आपने कटलेट्स वगैरह बनाने तो भी। इसको मैं लगा लूँगी टिक्का मसाला और साथ में नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन पाउडर, 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस, हल्दी और काली मिर्च, ये मैंने इसके अंदर शामिल करके तो इसे मैं मैरिनेट करके ही फ्रीज़ कर लूँगी। क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि अगर अचानक मेहमान आ रहे हैं या अगर आपका कोई रेसिपी बनाने का मूड है और टाइम शॉर्ट है तो आप इजीली इसको निकालेंगे फिर मैरिनेटेड चिकन को, और फिर आप इसे बस आपको हल्का सा इसे हल्के से ऑयल में आपने इसको पकाना है और आपने सर्व कर देना है फिर जिस भी चीज़ में बनाना है। तो आपके लिए यानी कि काम आसान हो जाता है, बजाय इसके कि आप इसको निकालेंगे फिर चिकन डीफ्रॉस्ट होगा, फिर आप उसको मैरिनेट करके रखेंगे। उसके लिए भी आपको 2 घंटे तो चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतना अच्छा टेस्ट बनता है। तो इस तरह मैं मैरिनेट करके ही इसको फ्रीज़ कर दूँगी। देखेंगे फिर क्या बनाएंगे इसका। और फिर मैंने इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर ली थी। यहाँ मैंने पकौड़ों का सामान कट कर लिया, फ्राइज़ कट कर ली और फ्रूट चाट कट कर ली। एक तरफ जो है वो शामी कबाब का मसाला तैयार हो रहा है। यहाँ फिर मैं बना रही थी पकौड़े और मैंने सोचा कि रमज़ान जा रहे हैं, अब आज मैं भी कुछ खा लूँ फ्राइड आइटम, मेरा भी दिल कर रहा था। तो आज मैंने भी अपने लिए रोल और चिकन पॉकेट और ब्रेड रोल वगैरह निकाल लिए हैं। और साथ ही साथ मैं किचन भी क्लीन कर रही थी, अपना जो भी बर्तन निकल रहे थे वो मैंने साथ ही साथ धो लिए थे। और मसाला देखें हमारा तैयार है, इसे मैं अब ढक के रख दूँगी। इफ्तारी का टाइम था और इफ्तारी के फ़ौरन बाद मैं इसे कूट लूँगी, क्योंकि जब आपने इसको कुंडी में कूटना है ना या सिलबट्टे पे कूटना है तो आपने इसको हल्का हल्का जब गर्म होगा तब कूटना है, फिर अच्छे से कूटा जाएगा। और ये फिर मैंने दस्तरखान लगा दिया था जिसमें दही बड़े हैं, पकौड़े हैं, फ्राइज़ है, पेरी बाइट है और ब्रेड रोल है और चिकन पॉकेट और साथ में हमारे है फ्रूट चाट। अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब के बाद जी सुफ्रा मैंने बिछा लिया था नीचे और अभी देख सकते हैं आप अभी भी भाप निकल रही है। तो इस पॉइंट पे हमने इसको कूट लेना है। और यहाँ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जब मसाला कूट हो जाएगा, हरी मिर्चें मैंने कट की हैं, धनिया है और पुदीना है। और इस तरह बटर पेपर में लगा लूँगी प्लेट में, ताकि कबाब जो है वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। थोड़ा थोड़ा मसाला इसके अंदर डाल के, मैं कुंडी कहते हैं हम तो पंजाबी में इसको। अब मुझे ना यहाँ पे बड़ी मिली नहीं, मैं काफ़ी ढूंढ रही थी। जो थोड़ी सी बड़ी थी ना वो हल्की हल्की जो लकड़ी टाइप होती है ना उस तरह की थी, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगती। और लकड़ी का अगर आपके पास वो हो ना तो उसके अंदर दरार आ जाती है, कोटना जो होता है ना। और फिर इसलिए मुझे ये मार्बल है, पत्थर है ये, सच पत्थर की जो है ना, मुझे ये छोटे साइज़ में मिली। तो अब मुझे टाइम तो काफ़ी लगता है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के, थोड़ा थोड़ा मसाला मुझे पीसना पड़ता है। लेकिन ये है कि बहुत अच्छे से इसका जो है वो रेशा बन जाता है। कबाब तो मैं हमेशा इसी के अंदर बनाती हूँ, शुरू से मैं हमारे घर में भी इसी में बनते हैं, इसलिए इसी में बनाने की आदत है। और जो रेशा इसमें बनता है ना वो मशीन में ब्लेंड करके नहीं बनता। बस फिर इस तरह लेयर्स मैंने लगा दी हैं। अब मैं इसे फ्रीज़ कर लूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। और फिर जी हो गया था डायरी करने का टाइम। पहले हम ले लेंगे 2 चुटकी के करीब कलौंजी नॉर्मल पानी के साथ, और सौंफ मैंने निकाल के रखी है, सुबह के रूटीन में सौंफ है तो मैं आधी चम्मच के करीब सौंफ जो है वो भी भिगो लूँगी। और फिर कर लेंगे डायरी। वॉक मैंने नहीं की थी क्योंकि कमर में दर्द हो रहा था। कल भी 5 से 6 घंटे जो है वो मैंने मुसलसल खड़े रहने वाला एक तरह से काम किया, और आज भी किचन में काफ़ी टाइम जो है वो मेरा खड़े रहकर गुजरा। तो इसलिए हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी, टांगों में दर्द था, तो मैंने स्किप कर दिया आज वॉक। और वर्कआउट मेरा स्किप हो रहा है, वो इंशाल्लाह अभी ईद के बाद ही किया जाएगा। ड्रिंक मैंने ले ली थी सुबह में मेथी दाने का पानी, और सहरी में मैंने कल ले ली थी चाय, अंडा और 2 स्लाइस ब्रेड के। अफ्तारी में मैंने ले लिया फ्रूट चाट, और मैं लिख दूँगी फ्राइड आइटम्स क्योंकि मैंने पकौड़ा भी ले लिया था और 2-3 फ्राइज़ भी ले ली थी, और मैंने साथ में ब्रेड रोल भी ले लिया था। और वॉक मैंने स्किप कर दी है और ड्रिंक मैंने ले लिया है। और सुबह के लिए मैंने सौंफ जो है वो भिगो के रख दी है अब। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। कल यहाँ पर चांद रात होगी जिसका व्लॉग आपको ईद की सुबह देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।